ओके, तो मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है जो मैं बताने वाला हूं फाउंडेशन कोर्स के बारे में, ये जो है बच्चे के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो होता है ना क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्स करना चालू कर देते हैं, कुछ 8 से करते हैं, कुछ 9 से करते हैं, कुछ 10 से करते हैं। अब हमको जरा बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन कोर्स होता क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। तो लेट मी टेल यू, ये जो फाउंडेशन कोर्स जो होता है ये बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, आईआईटी और एनआईटी जो है, आईआईटी हो गया, एनआईटीज हो गया, नीट हो गया, जो कि क्लास 12 में वो लोग एग्जाम देने वाले हैं, वो सब एग्जाम के लिए तैयारी जो होता है शुरू से हो जाता है। तो बात हुआ कि क्या होता है फिर इसमें, क्योंकि क्लास आईआईटी और आईआईटीज में या फिर जेईई मेन बोल लेते हैं हम लोग, या फिर नीट में, ये सब में जो क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चंस तो क्लास 11 और 12 का ऊपर जो सिलेबस होता है उसी का ऊपर आता है। तो फिर हम लोग क्लास 9, 10 से क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर 8, 9, 10 से क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो लेट मी टेल यू, कुछ होता है क्या, कुछ स्टूडेंट होता है जो अर्ली स्टार्टर्स होता है, वो लोग क्या होता है तैयारी जो स्टार्ट करते हैं पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं बाद में। ओके, जो पहले स्टार्ट करता है वही सब जो है फाउंडेशन कोर्स के अंडर में जाते हैं। क्लास 8, 9, 10 ये सब स्टूडेंट भी करते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग पढ़ते क्या है फाउंडेशन कोर्स में, एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या होता है। क्या हम लोग 11th का कोर्स पढ़ते हैं, 12 का कोर्स पढ़ते हैं शुरू से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फाउंडेशन कोर्स जो होता है एक्चुअली क्या होता है, जब अगर मान लेते कोई एक स्टूडेंट क्लास 8 में है तो उसको हम लोग 8 का पढ़ाई जो होता है उसको तो पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो एक चैप्टर जो होता है वो लिंक रहता है अगर क्लास 11 के साथ, तो उस चैप्टर को थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होता है उसको हम लोग कर लेते हैं आगे, मतलब टॉपिक भी पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होगा, क्यों करते हैं ये, पहले अगर 11 में डायरेक्ट करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो अब हमको क्या करना है कि हम कब से शुरू करें, क्या राइट टाइम है, अगर क्या राइट टाइम है फाउंडेशन कोर्स करने का, ठीक है ना। तो इसे बच्चा सोचता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लोग बच्चे को कब देंगे, कब से शुरू करेगा। ओके, तो वन डे कभी ना कभी शुरू करना है ये सोचते हैं, या फिर हम लोग को सोचना है कि डे 1 जो हम सोचे उसी दिन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो ये हमको डिसाइड करना है कि क्या कि हम कभी ना कभी एक दिन कोई ना कोई एक दिन शुरू करेंगे, या फिर हम जिस दिन सोचे कि हम को करना है किसी से बात करके, कोई जहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका उनके साथ बात करके क्लास हम लोग शुरू कर ले, ठीक है ना। तो मेरा हिसाब से जो राइट टाइम होता है, ऑल्दो क्लास 7, 8 से भी जा सकता है, 6, 7, 8 से भी बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वो खुद भी तैयारी कर सकते हैं, उस समय बुक सब लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से जो राइट टाइम होता है वो क्लास 9 का होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 9 का जो होता है ना, जो पोर्शन होता है क्लास 9 का, काफी सारे पोर्शन जो होता है क्लास 11 में रहता है। ऐसे नहीं कि जो एग्जैक्ट पोर्शन होता है रिलेटेड, जैसे हम लोग क्लास 9 में अगर कुछ पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में भी है। अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 में भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे सॉरी, अगर हम क्लास 9 से शुरू कर देंगे तो हम लोग को क्या करना होता है, वो बोर्ड के लिए या फिर स्कूल के जो पढ़ाई होता है वो तो पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा उसका आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे क्या होता है, क्लास 11 का कुछ जो है उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात है कि ये सब करना क्यों है, हम लोग क्यों करेंगे ये सब, क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लास 9th 10th का पढ़ाई और क्लास 11 12 का पढ़ाई में होता है क्या, ए वेरी हाई ट्रांजिशन होता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है। ट्रांजिशन का मतलब बात कर रहा हूं तो मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है काफी लंबा होता है। ओके, जैसे क्लास 9 10 में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ रहे हैं, इन दैट केस हमारा क्या होता है, अगर एक फॉर्मूला आ गया उसके लिए हमारा एक एक्सरसाइज बन गया, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में बहुत कुछ आ नहीं सकता उसमें से। तो अगर हम लोग 1-2 फॉर्मूला पढ़ लिए, एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया,
और एग्जाम में भी आता है उसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ घुमा फिरा के नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लोग क्लास 11th में आएंगे तो इन दैट केस एक एक्सरसाइज के लिए हमको 10-15 फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें 10-15 फॉर्मूला आ जाएगा। वो अलग बात है, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस करते जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर एक्सरसाइज करने बैठोगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएगा। तो इतना हाई ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये जो है ना बच्चे जो होता है फंस जाते हैं। क्लास 10 से जब 11 जाता है बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल दिस वन, इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए, पहले से अगर थोड़ा बहुत उनका तैयारी हो जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या फाउंडेशन कोर्स लेना चाहिए, बच्चे को शुरू से लेना चाहिए, ताकि उनका जेईई का प्रिपरेशन भी शुरू से हो जाए। और जैसे मैं बोला, पहले से ही बोला कि हम लोग जब फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, ऐसे नहीं कि फाउंडेशन कोर्स में सीधा क्लास 8, 9, 10 का पढ़ाई छोड़ के सीधा 11, 12 में चले जाते हैं। 11, 12 पढ़ाई होता है, लेकिन उससे पहले क्लास 9 का जो उनका स्कूल का है वो क्वेश्चन सब, मतलब उसमें जो थ्योरी वगैरह है वो तो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसका रिलेटेड जो चैप्टर है क्लास 11 में या फिर क्लास 12 में, तो वो पढ़ाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि काफी सारे चैप्टर जो होता है क्लास 9th में वो 11 में होता है, और क्लास 10 का जो कुछ चैप्टर है क्लास 12 में होता है। इन एडिशन टू दैट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाया जाता है, जो कि काफी आसान होता है। क्लास 11 का चैप्टर और क्लास 12 का चैप्टर जो काफी आसान होता है, उसको भी बताया दिया जाता है क्लास 9, 10 का अंदर। ओके, तो कुछ जगह में ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि क्लास 10 पढ़ते समय क्लास 11 उनका खत्म हो जाता है, और क्लास 11 जब पढ़ते हैं क्लास 12 खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या उनको फायदा हो जाता है, जब हम लोग क्लास 12 में जाते हैं तो पूरा का पूरा साल जो होता है वो आ जाता है क्या, किसके लिए बताओ, वो जेईई का प्रिपरेशन के लिए पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको अगर सक्सेस पाना है तो हमको सोचना है कि हमको क्या करना है। तो दिस वे वी कैन डू, हमको आई कैन नॉट डू इट ये सोचना है मेरे को, या फिर आई वांट टू डू इट। अब बात है कि आई वांट टू डू इट, मेरे को करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, आई विल ट्राई, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जब पे कोई सोच लेगा कि आई विल डू इट, देन ही कैन गो टू व्हाट, सक्सेस का पास पहुंच जाएगा। अब अगर कोई सोचते रहेगा तो बनेगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। तो थिंक बिग, बड़ा सोचो, जेईई के लिए, एआईटी के लिए सोचो, नीट के लिए सोचो, बड़ा सोचो, अपने आप में ट्रस्ट करो, और उसके बाद कभी ना कभी ये हो जाएगा। अगर हार्ड लेबर करोगे तो कभी ना कभी हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग शुरू से पढ़ते जाते हैं। और मैं बात बता दूं कि हमको जो सक्सेस को मिलने का चांसेस, मतलब सक्सेस जो होता है ना, वो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। मतलब क्लास 11 में सीधा पहुंच के 12 में सीधा पहुंच के सोचेंगे कि हमको आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा, तो उसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को, बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चे को मिलता है, लेकिन थोड़ा कम होता है ना। लेकिन अगर हम पहले से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो हमको वो सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। तो क्यों हमको पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको स्टेप वाइज जाना पड़ता है। अगर हम सही ढंग से जाएंगे, स्टेप ठीक समय में हम जाएंगे, तो हमको वो सक्सेस मिल सकता है। अब बात हो गया क्या कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या करना है। हमको, बच्चे को काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम लोग को कैसे पढ़ना है, हम लोग का क्लास 9th है, स्कूल का एग्जाम है, अच्छा क्लास 10 में हमारा बोर्ड का एग्जाम है, तो उस समय हम लोग कैसे इसका तैयारी करेंगे। सो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो टीचर्स है, हम टीचर सब अपने मतलब बच्चे को ठीक से गाइड करेंगे। क्या होता है कि हम लोग अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा, अगर मैं अपने मैथ का बारे में बात करूंगा, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा,
बच्चे को किस हिसाब से मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो इसीलिए मेरा काम क्या होगा कि पहले बच्चे को उसका स्कूल का जो पोर्शन है, स्कूल का जो सिलेबस है उसको पढ़ाऊंगा। उसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, उनका स्कूल का बुक का एग्जाम जो होगा वो क्वेश्चन बच्चे करेंगे। उस एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, फिर उस एक्सरसाइज कंप्लीट होने का बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स तो स्टार्ट होगा, क्लास में जो था उस क्लास में जितना होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का बाद क्या होगा, उसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्या हो गया, क्या बच्चे को स्कूल का उनका रेफरेंस जो भी बुक रिफर किया गया होगा या प्रेस्क्राइब क्या होगा मैं बोल रहा हूँ, तो वो बुक से वो लोग करेंगे। डाउट वगैरह होगा तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका हाई लेवल चीजें, हाई लेवल बोलने से क्लास 11-12 में जो हो सकता है उसका, तो उस हिसाब से काफी सारे चीज डिस्कशन कर लेंगे। ऐसे तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में जो है हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज डिस्कशन कर लेंगे, ताकि जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे उस समय क्या होगा, हमको हमारा बेस, हमारा कंसेप्ट आ चुका होगा, वो पढ़ने में हमको आसानी होगा। और हमको ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इतना गैप हो जाता है क्लास 10th और 11th का बीच में, वो गैप के लिए हम लोग फंसेंगे नहीं। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन कोर्स कर रहा है तो उसको अलग कोई ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है, वो यहीं पे ही कर लेगा। स्कूल के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लेगा और बोर्ड के लिए भी कर लेगा और साथ में जेई के लिए भी हो जाएगा। अब बात हो गया क्या कि बच्चे तो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग और क्या करेंगे, बच्चे को हम लोग और कैसे तैयारी कराएंगे जेई के लिए। तो बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, काफी सारे टेस्ट करने वाले हैं। वो टेस्ट जो होता है वो टेस्ट हम लोग का क्या एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब जो जेई में जैसे क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन को बेस करके बच्चे टेस्ट देंगे। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उनका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट में बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा जो टेस्ट देगा उसमें उसका अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। और अगर खराब होगा तो वो कोशिश करेगा अगला टेस्ट में अच्छा करने का। कहने का मतलब है कि फेलियर जब होता है, इट डज नॉट मीन कि गेम इज ओवर। मतलब अगर किसी का कोई टेस्ट में खराब हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि काम खत्म हो गया उसका। इसका ये मतलब है कि बच्चे अब अगले टेस्ट के लिए थोड़ा तैयारी करेंगे और उनका एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हाँ पिछला टेस्ट में यही गलती मैं किया था, मैं इतना पढ़ा था, इतना पढ़ने में काफी नहीं होता, इससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमको तैयारी ऐसा करना पड़ेगा, देन ओनली हमको जो सक्सेस मिलेगा। तो फेलियर से बच्चे को डरना नहीं है, फेलियर से बच्चे को डरना नहीं है। फेलियर होगा फिर उसके बाद सक्सेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो टेस्ट वो दिया अभी उसमें खराब कर दिया, अगले टेस्ट में भी खराब करेगा। वही टेस्ट को अगर एक बार और देखेगा तो उसका खराब होगा, उसमें उसको फुल मार्क आना चाहिए। तो उसके लिए उसका प्रिपरेशन होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, ठीक है ना, हार्डवर्क होना चाहिए। क्योंकि ये जो एग्जाम सब होने वाला है, आईआईटी का होगा या फिर हम लोग बोल रहे जेईई मेंस होगा या फिर हम लोग बोल रहे क्या नीट होगा, ये सब एग्जाम जो होता है ना, ये मेरा खुद का मार्क का ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है दूसरे का मार्क का ऊपर भी, क्योंकि दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम लोग स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में अपना मार्क अपना है, दूसरा से मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू स्कोर 95%, मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, मेरा 95% आ गया मैं खुश हो जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैं 95 रखूंगा, अगर कोई दूसरा 96 रख दिया तो फिर मैं पीछे हो जाऊंगा, मेरा परसेंटेज उस समय मायने नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि मेरा मेहनत
दूसरा का मेहनत से ज्यादा होना चाहिए। मेरा मेहनत दूसरे के मेहनत से ज्यादा होना चाहिए। जब हम लोग जेई देखते हैं कि जेई में 15 लाख का आसपास बच्चे देते हैं, जब एंट्रांस देते हैं, उनमें से अगर हमको अच्छा कॉलेज में जाना है तो 10,000 का आसपास में हमको रैंक मिलना चाहिए। तो रैंक अभी से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। अभी से हम लोग आगे वाला चीज पढ़ लेंगे, क्लास 11-12 का काफी सारी चीज पढ़ लिए होंगे, तो क्या होगा जब हम क्लास 11 जाएंगे हमारा ट्रांजिशन होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 12 जाते समय, क्लास 12 जाते जब हम लोग क्लास 12 तक पहुंचेंगे हमारा 11-12 का कोर्स पूरा फिनिश हो गया होगा एंड 12 पूरा बच गया हमारे किसके लिए, जेई के लिए। और अगर हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 पूरा कोर्स एक पकड़ लेते हैं, हम लोग का पास अगर कोर्स करोगे 9, 10, 11, 12 तो 100% सक्सेस मिलना ही है। We'll prepare you that way. Okay? So that is how हम बात कर सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या होता है। तो आई होप सभी को ये वीडियो देख के सबको आइडिया हो गया कि फाउंडेशन कोर्स के बारे में क्या डाउट वगैरह अगर होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड यू कैन टेक योर डिसीजन। ऑलराइट, ओके, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट।